अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम कराची में मौजूद हैं और कराची के इलाके इस वक्त हम ताइक रोड बहादुराबाद के करीब मौजूद हैं। ये कराची की मार्केट है जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है वो ये कि जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच गई हैं। फ़ी लीटर तेल की कीमत में तकरीबन 20% इजाफा हो गया और ये अक्सर इजाफा है जिससे तेल की जो कीमत है वो 550 से लेकर 600 रुपये तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब एक और अपडेट ये कि जब से खुला तेल बंद हुआ है तो आम आदमी के लिए तेल ख़रीदना जो है वो दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, जबकि ब्रांडेड ऑयल की कीमत जो है वो 600 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम दुकानदारों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो पीछे से स्टॉक आ रहा है वो भी बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि मुस्तकिल इजाफा जो है वो कारोबार को भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। आवाम तो नहायत अजियत में है, परेशानी से दो चार हो चुकी है, क्योंकि आवाम का यही कहना है कि आए रोज़ जो है वो कीमतों में इजाफा जेबों पर इंतहाई भारी पड़ रहा है। तेल की कीमत में इस कदर इजाफा हो चुका है, खुला तेल उसकी फ़रोख्त बंद हो चुकी है कि आवाम जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना कमाने खाने वालों के लिए इतना महंगा तेल ख़रीदना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। तो तेल में कीमतों की इजाफे की वजह क्या है और ये प्राइस क्या नीचे भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो इजाफा हो जाता है उसमें फिर कमी होती हुई नज़र नहीं आती। हुकूमत के एक्शन प्लान कहीं नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ दे और आवाम की जेबों पे थोड़ा सा जो है ना वो किसी तरह का भी कोई रिलीफ मिलता दिखाई दे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आवाम से भी जानेंगे, कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि तेल की कीमतों में एकदम 20% तक इजाफा देखा गया। तो इस वक्त सबसे पहले मैं आई हूँ कराची रिटेल ग्रॉसरी ग्रुप के सदर के पास, फरीद कुरैशी साहब के पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि जो तेल की कीमत है इसमें इतना इजाफा देखा जा रहा है। और दुकानदार जो हमारे दुकान पे जाते हैं वो ये कह देते हैं कि जी स्टॉक पीछे से जो ख़त्म हो चुका है और अब जो नया स्टॉक आ रहा है वो इंतहाई महंगा आ रहा है और उसकी कीमतों में इजाफा जो है वो इसीलिए देखा जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है स्टॉक की? क्योंकि रमज़ान मुबारक में भी हमने यही चीज़ सुनी थी कि जी तेल आप पहले से ख़रीद लें क्योंकि स्टॉक ख़त्म होने वाला है, लेकिन रमज़ान गुजरे हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, मार्केटों में तेल उन्हीं कीमतों पे दस्तियाब था, लेकिन अब जो इजाफा हुआ है तो क्या वाकई मार्केट में तेल शॉर्ट है या इसकी कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। जैसे कि आपने कहा तेल की शॉर्टेज नहीं है, तेल यहाँ पर वाफिर मकदार में है। तकरीबन 13-14 टन रोज़ाना तेल इस्तेमाल होता है। अब जबकि 2018 से 2022 तक 358% हमारे मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ गई। ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपना तेल श्रीलंका और दूसरी जगह से या मलेशिया से मंगाते हैं और वो डॉलर के हिसाब से रेट फिक्स करना शुरू कर देते हैं, जबकि डॉलर में आज जो ख़रीदा हुआ तेल है वो 3 माह बाद आएगा। आप उसकी कीमत जो 3 महीने पहले ही वो आज की कीमत पर वो मुसल्लत कर देते हैं आवाम, जिससे आवाम उसमें सेल होता ही है कि दोनों तरफ से जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो वो रेट बढ़ता चला जाता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से चेक हो तो तकरीबन आप देखें ना 2018 में 160 रुपये किलो तेल था और घी था, आज वही तेल 560 और 600 रुपये तक का है। अब जब 356 हमारे % कीमत बढ़ जाएगी तो लाज़मी बात है इसमें दुकानदार या किसी और का तो ताल्लुक़ नहीं, मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है। जब गवर्नमेंट उनके वो देखे कि ये किस तरीके से माल ला रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में भी और इंडिया में भी तेल सस्ता है, वहाँ पिछले साल से अब जो है वो कम में रेट पे बिक रहा था, ताकि वो वहाँ पर इंडिया में मेरा ख्याल है 50% भी नहीं बढ़ा। अब मसला तो है ना, हमारे यहाँ तो एक दफ़ा रेट बढ़ जाते हैं तो कम होने का नाम लेते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई कमी होती नजर आएगी? कोई नहीं है। देखिए मैन्युफैक्चर हो, सार्फिन हो, होलसेलर हो, इनकी कमेटी और वो ये देखे कि ये क्या चीज़ बन रही है और किस तरीके से मार्केट में आ रही है। अब तमाम तेल एक तरफ से बंद कर दिया, जितनी भी क्या कहना चाहिए खुला तेल जिसे कहते हैं वो सब बंद कर दिया है। सिर्फ जो है इस वक्त ब्रांडेड आइटम है। अब जब ब्रांड का नाम लग जाता है तो उसकी कीमत वैसे बढ़ जाती है। अब एक ब्रांड है 348
480 रुपये का है, और वो दूसरा ब्रांड जो 1 नंबर ब्रांड है वो 540 रुपये का है। अब देखिए ना, तेल वही है, डिफरेंस है। अब उसके बाद इतना डिफरेंस क्यों है? अब ये फूड अथॉरिटी है और गवर्नमेंट है, उसको चेक करना चाहिए कि भाई ये मसाइल ये क्यों खुला पैदा हो रहे हैं। तेल जो है इसकी पाबंदी लगने से क्योंकि ये फ़रोख्त नहीं हो रहा, तो ओवरऑल बिजनेस के ऊपर क्या फ़र्क आया है, या जो है ना आवाम वही ब्रांडेड ऑयल ख़रीदने पर मजबूर है? तो देखिए, अब कंजम्पशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। गरीब आदमी ये था कि 1 पाव भी तेल ले लेता था या आधा पाव भी ले लेता था, जो उसकी कंजम्पशन होती थी वो उसकी तरीके से उसको वसूल करता था सही। और उसको वो अवेलेबल हो जाता था। अब जब 600 रुपये किलो आप लीटर तेल बेच रहे हैं ब्रांडेड, तो लाजमी बात है कि वो 1 पाव लेने के वाला जो एक वक्त खाना पकाएगा वो कहाँ से पकाएगा? इसलिए अब वो लोग जो है, हुकूमत क्या इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, या आपको नजर आता है नहीं जी देखिए, महंगाई हो रही है, बस हुकूमत के पास नहीं, एक जवाब है, दुनिया भर में महंगा हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी होगा? क्या ऐसा ही देखिए है? ना, ऐसा है कि अब जैसे रेट कम हो रहे थे डॉलर के, आज अचानक एकदम 205 रुपये का हो गया। अब इस चीज़ को गवर्नमेंट देखे, स्टेट बैंक देखे, और ज़राअत और एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए हमारे यहाँ बीज नहीं पैदा हो रहा, तो उसकी वजह से ये कॉटन सीड यहाँ होनी चाहिए ताकि उससे कॉटन का वो हो। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, हुकूमत का जो फ़र्ज़ पहले है, उसके बाद आवाम का फ़र्ज़ है कि वो 1 किलो तेल के बजाय कुछ थोड़ा कम करना शुरू कर। लेकिन मैंने जैसा कहा, 14 हमारे मुल्क में 14 टन 100 टन रोज़ाना तेल इस्तेमाल होता है। सही। एक दिन की कंजप्शन इतनी है, तो उसके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पेट्रोल पे कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत के बाद इस पर हर चीज़ की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो बात आप कह रहे हैं कि आवाम ने तो ऑलरेडी, क्योंकि जेबों पर इस कदर डाका डल चुका है कि आवाम जो है, जहाँ पर हम जब राशन की दुकानों पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जहाँ हम 5 लीटर तेल लेके जाते थे वो अब 2-2.5 लीटर पे आ गए, और जो 1 लीटर लेता था वो आधे पे आ गया, आधे वाला पाव पे आ गया। तो वो ऑलरेडी क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, लोगों की सैलरीज बढ़ती नहीं है, तो वो अपना जो बजट है उसको ऑलरेडी कट डाउन कर चुके हैं। आवाम तो मुंतज़िर है कि शायद ये नई हुकूमत आती तो कुछ बेहतरी आती, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिलीफ ना पिछली तरफ से देखा गया हुकूमतों में, ना अभी उस तब्दीली के बाद देखा गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तेल की कीमत जो है वो कहाँ पहुँच गई है? 660 रुपये लीटर। सही बात है, तेल ने तो बर्बाद कर दिया। बच्चे कमाएं तो क्या कमाएं, ये बताओ, ना घर में खा सकते हैं, परेशानी इतनी है, हर चीज़ में महंगाई। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगी कि प्लीज़ सब मिलके मरियम नवाज़ को उतारें। अच्छा, एक बात बताएं, जब इमरान खान साहब थे तो कहते थे इसको इमरान को उतारो, अब शहबाज शहजाद इसको उतारो, तो आवाम किसको रखे? नहीं, इमरान खान जो है वो वाकई में उसने लोगों के साथ बहुत ताउन किया था, और इन लोगों ने तो बर्बादी मचा दी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बच्चे ना घूमने जा सकते हैं, कमाने जा रहे हैं तो 210 रुपये लीटर पेट्रोल है, घर में बैठे हुए क्या करें, कहाँ तक घर के खर्चे करें। किराए का मकान है, बच्चों की फ़ीस है, हर चीज़ मसले मसाइल। भाई महंगाई को कम करवाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो ये बोलूँगी सब मिल के महंगाई कम करो। सही। सलामकुम सर। ऑयल की प्राइसेस जिस हिसाब से इजाफा हो गया है, 600 550 से 600 रुपए पर लीटर, इस कदर रेज आ गया, अभी आगे आने वाले दिनों में कहते हैं मजीद आएगा। आपको लगता है कि हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी है कि प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है, या उनकी कोई तवज्जो है? देखिए, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो भी अथॉरिटीज़ है ना, वो तो बिल्कुल नाकाम है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हुकूमत वैसे ही नाकाम हो रही है, क्योंकि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, और जितनी भी हमारे जो ग्रोथ रेट है वो है, उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है। बाकी इंसान के जो हमारे हुक्मरानों के अपने मामलात हैं, वो तो उनके अखराजात कम नहीं हो रहे हैं।
आवाम के ऊपर सारा लोड पड़ रहा है, आवाम के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़ाहिर है इनकम कम हो रही है, ख़ासतौर पर सैलरीड पर्सन जो हैं वो हद से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इसमें। हुकूमती अहदेदारान तो अब ना अपनी मराज छोड़ने के लिए तैयार है ना कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। आवाम को कहते हैं जी थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा बेहतरी हो जाएगी। खुद आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं हमारे हुक्मरान किसी भी तरह से? यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट जो जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी हमारे हुक्मरान इस वक्त जो भी असेंबलीज़ में हैं या जो भी कोई अथॉरिटीज़ लेके बैठे हैं, उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि अपने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करे या अपने लेवल पे थोड़ा सा डाउन साइजिंग करे या अपने अखराजात में कमी करे। आवाम को ही करना पड़ रहा है। जिसकी तनख्वाह बिलफर्ज एक बात मैं आपसे कहूँ 30,000 है, क्या वो आप खुद समझ सकते हैं कि वो सर्वाइव करेगा इन हालात में? बहुत मुश्किल है क्योंकि पेट्रोल की कीमत देखें, घी तेल की कीमत देखें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। तेल की कीमत जो आसमान से बातें कर रही है, अब ये क्या खाएंगे क्या पकाएंगे? क्या कहें किसी को, क्या कहें। हुकूमत ही कह सकती है, बाहर में तो सब सस्ता है, यहाँ पे ही सब महंगा है। क्या कह सकते हैं। तो आपकी नज़र में क्या हाल है? गरीब आदमी कैसे जो है ना वो अपने घर का बजट मैनेज कर रहा होगा? गरीब आदमी तो ये है कि एक टाइम खा सकता है, दूसरे टाइम नहीं खा सकता। ये तेल की कीमत जो पहुंच गई है 600 पे, ये कैसे जो है ना ये बजट मैनेज हो रहे हैं? कैसे आवाम गुजारा कर रही है इतनी महंगी चीज़ों? आवाम रो रही, चीज रही है, आवाम का बुरा हाल हो चुका है। इनको तो कोई शर्म गैरत नाम की चीज़ है ही नहीं। इन्हें तो अपने पैसे बनाने ना अपना टाइम पूरा करना है, बस आएंगे जितनी जल्दी माल कमा लें, क्योंकि रुके हुए थे ना ये, अब आएंगे, अब इनका पेट भरा जाएगा सही मानो में भरे, उसके बाद इन्हें पता या तो हम फिर जेल जाएंगे या फिर हम खा पी ले ऐश कर ले। इसलिए उन्हें आवाम का ख्याल नहीं है, आवाम मर रही है, रो रहे हैं बुरी तरह से। तेल पेट्रोल फिर बढ़ रहे हैं, अभी वैसे भी 280 भी जाएगा, क्या सही अभी आ रहा है। क्या कह रही थी आप तेल आप बताएं तेल का क्या? हमारा तेल बन गया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कोई रोटी खाने के लिए सीख रहा है, बच्चे रोते रहते हैं, पाँव किसी टूट हुआ है, किसी हाथ टूट हुआ है, किसी कुछ को होता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई लोग जाके देखो हमारे गांव में बच्चे मरते हैं, पानी का एक कतरा नहीं है, दूर से पानी भर के आते, गरीब आदमी कहाँ से पूरी? यानी किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है आप कह रही हैं? ना पानी है, ना बिजली है, ना जो है ना खाने के लिए तेल आसमान से बातें कर रहा है। तेल जो डब्बे वाला दे रहे हैं, डब्बों में जो हिवा की पैक थैलियाँ हैं, इसमें 100 ग्राम कम है। जी बिल्कुल, मैंने सुनवाया है 100 ग्राम कम है ना, 100 ग्राम कम है। और हिवा वाले की तो 2600 की देना है 5 किलो। देखो हद हो गई ना बिल्कुल। इस गवर्नमेंट को तो, इसको तो अल्लाह करे मर जाएगा, कुछ हो जरूर। आटा भी महंगा किया है। तो ये जब आटा महंगा है, चीनी महंगी है, तेल महंगा है, तो खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या? चीजों को देख देख के जियो। आप और हम कह रहे हैं ना, क्या उनको तो मिल रहा है ना खाने को, उनके क्या कह रहे हैं? तो हम आप कह रहे हैं ना क्या खाएंगे, क्या आप बताएं क्या खाएंगे? उनको तो सब मिल रहा है ना, उनको तो हर चीज़ आसानी मिल रही है, परेशान तो आवाम है ना। आप कह रही हैं उनकी बात अलग है, क्यों बात अलग है? वो आवाम पाकिस्तानी आवाम नहीं है, वो भी आवाम है, हम भी आवाम है। देखो बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, पावर में है और इस वक्त उनका पावर है। वो तो तेल, खुला तेल भी बंद हो गया, पैकेट पाव कैसे खरीदेंगे, क्या लेंगे? अब मजबूरी में 1 किलो की थैली लेते हैं, वो ब्लैक से मिलता है दुकानदार। तेल तो खुला बंद हो गया, गरीबों के लिए मुश्किल हो गई, बेचारे कहाँ से लेंगे तेल? जो 1 पाव आधा किलो लेने वाले तो कहाँ से लेंगे? अब पैक तेल ले रहे हैं 550-600 रुपये मिल रहा है, तो गरीब आदमी को फीस गया ना। क्या हुकूमत ने क्या किया? आके कुछ भी नहीं किया, 1 महीने में आके उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। पहले तो बड़ी चीखें निकलती थी कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो ये हुकूमत नहीं आई तो क्यों कमी नहीं नज़र आ रही फिर हमें? यानी किसी प्लान के साथ नहीं आए, फिर बस आ गए, सीट चाहिए बस सीट चाहिए थी इनको। सही बात है, वो तो लड़ाई सीट की थी, वज़ीर आज़म की सीट की लड़ाई थी, इन लोग सीट की लड़ाइयाँ थी, वज़ीर आज़म की लड़ाइयाँ थी। कोई पुरसना हाल नहीं है तो पाकिस्तान का ना। आवाम का ख्याल रखना, अपनी रियाया का ख्याल रखना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्या वोट काय के लिए लिए? सोचते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बनने के बाद कि हमें इनका रियाया का ख्याल भी रखना है। कोई भी नहीं रख रहा है। कौन रख रहा है बताओ? कोई भी आ रहा खाता हुआ आ रहा, पाकिस्तान को खाता हुआ चला आ रहा है। यकीन करें आपको इतना परेशानी हो गई, लोग इतने परेशान है ना, कसम खुदा की ऐसे ऐसे लोग देख रहा हूँ जो बेचारे मजबूर होगा मांगने के लिए। यार क्या आदमी क्या करेगा? किस तरह का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने, क्या करेगा? सही बात है, आवाम ही कहती है लूट खसूट का वक्त कब ख़त्म होगा। कोई भी आता है, ईमानदारी तो बहुत दूर की बात, सोचते तक नहीं है कि इस मुल्क में आवाम जो है वो भी मौजूद है और उसका भी कुछ ख्याल करना है। कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई विजन नज़र नहीं आता। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि खुला तेल जो है उसकी फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है और जो ऑयल मिल रहा है उसकी कीमत 500 से 600 रुपये पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम। 530 का हो रहा है बेजान का तेल। तो ये जो इतना महंगा हो रहा है आवाम कैसे खरीद रही है? पता नहीं क्या करें, हम भी मजबूरी खरीद रहे हैं, क्या करें। हुकूमत नज़र आ रही है आपको कहीं रिलीफ देती हुई किसी भी नहीं, चीज़ पे? कुछ कोई भी नहीं आ आटा रही है। सस्ता हो जाए, कोई और चीज़? कुछ भी नहीं आ रही है। तेल की कीमत जो ये आसमान से भी ऊपर पहुंच गई है, आटा दस्तरस से बाहर है, ये क्या हो रहा है ये आवाम के साथ? ये आवाम का गला दबाया जा रहा है और चोरों के हाथ में लगाम आए हुए हैं। और इस टाइम पे आपको पता है कि आटा इस टाइम पे गरीब के बस से दूर हुआ हुआ है। गरीब का गला दबाया जा रहा है और अमीरों के पेट भरे जा रहे हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं सियासतदान आपके सामने ही हैं, सारे प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं। तो ये जो अगर चोर 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 आवाम कहती है, ये चार्जेस भी लग जाते हैं, लेकिन ये सजाएं क्यों नहीं होती? ये तो अगर हो जाए तो शायद जो है किसी को कुछ इबरत भी रिलीफ मिले, मिले। कुछ रिलीफ मिले। और अगर देखा जाए तो अगर इन्हीं की प्रॉपर्टी में से लेके मुल्क का कर्जा उतारा जाए तो कर्जा उतर जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा। वो लोग बेच दें फिर सस्ता करें। क्या कह रहे हैं? आवाम के कपड़े उतारेंगे, आवाम के कपड़े उतारेंगे वो। आवाम को तो वाकई कपड़े उतार ही नहीं, आवाम तो बेचारी बेहाल हुई हुई है। सही। ओवरऑल सेल कितनी मुतासर हुई है? अभी तेल पे पाबंदी नहीं लगानी थी, अब क्या होगा? वही 900 ग्राम का पैकेट मिल रहा है 600 रुपए में। पूरा केजी भी नहीं है। महंगाई है और महंगाई कर दी। अच्छा, ये जो है ओवरऑल आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा ये प्राइसेस बढ़ने से? आधी सेलें हो गई हैं। एक चीज़ 80 रुपये पाव थी, अब 140 रुपये पाव है। सेलें आधी हो गई हैं। यही तेल 200 रुपये किलो था, 600 रुपये चला गया है। 550 से 600 रुपये तक पे पहुँच गया। इतना महंगा हो गया। ये हुक्मरान जो आपको लगता है कि कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए? क्या कर रहे हैं? महंगाई कर तो रहे बेटा, महंगाई कर रहे हैं और क्या करेंगे, यही करना है। किस कदर महंगाई का भी कोई तयन है? हर 2-4 दिन के बाद इतना इजाफा, 100-100, 150 रुपये एक चीज़ के अंदर इजाफा। बिल्कुल, तो उनके अकाउंट में भी तो इजाफा हो रहा है साथ साथ। आपको 100-150 रुपये क्यों नजर आ रहे हैं? खाली 100-150 की बात थोड़ी है, वहाँ पे भी तो हज़ारों और अरबों का इजाफा हो रहा है। तो फिर 100-150 तो कोई मायने नहीं रखता। अभी तो और महंगा हमारा होगा और उनका अकाउंट और अप होगा। तो ये आवाम के पास इतना पैसा है कि इनके अकाउंटों में भरवाते रहें और आवाम जो है वो अपना जान गिलसती रहे आवाम की। कुछ भी करें आप उनकी जिद के पीछे क्या करेंगे? आप अपने घर में खाना नहीं बनाएंगे? वो तो बनेगा ना। सुबह से गए हुए बच्चे और बड़े जब घर में आते हैं वो खाना तो मांगी। वो ये थोड़ी कहेंगे कि तेल इतना महंगा होगा, घी इतना महंगा होगा तो आप खाना नहीं बनाइएगा। जब घर में कोई खवातीन खाना नहीं बनाए, आप लोग घर जाएंगे क्या खाना नहीं खाएंगे? खवातीन ही तो बजट बनाती हैं। अब ये बजट कैसे बन रहा है? होगा तो भी आप खाना खाएंगे बेटा। ये नहीं बोलेंगे आप कि मैं खाना नहीं खा रहा, मम्मा खाना नहीं बनाइएगा, तेल बहुत महंगा हो गया, सालन नहीं बनाओ, मिर्चें बहुत महंगी हो गई। ये सही सब बात होगा। तो ये कैसे फिर बजट मैनेज हो रहे हैं? सैलरियाँ वही के वही हैं, अखराजात डबल से ट्रिपल हो गए हैं, पेट्रोल कहाँ पे पहुँच गया है? फिर ये इसका हल है ना। क्या? इसका हल बहुत आसानी से ये है कि फिर बच्चे मोबाइल छीनेंगे, बच्चे वॉलेट छीनेंगे, लोगों के पर्स छीनेंगे। उनको घर चलाना है, उनको घर चलाना है। वो बच्चा जो कमाने के लिए निकला है वो क्या करेगा यार? वो मजबूरी में करेगा। ऑलरेडी नहीं है, वो मजबूरी में करेगा ये काम, वो शौक से नहीं करेगा। किसी के भी घर का बच्चा शौक से ना डाकू चोर कोई नहीं बनता, ना कोई माँ बाप बनाते, ना वो खुद बनता है, ना वो बनना चाहता है। ये हालात, ये एनवायरनमेंट आपका, ये महंगाई, ये लेके जाती है आपको। हमारे यहाँ चोर डाकू जो इतने इसी तादाद से बढ़ रहे, महंगाई के हिसाब से वो भी बढ़ रहे, वो मजबूरी में बढ़ रहे। दुरुस्त, बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। वाकई जो क्राइम रेट में इजाफा होता है, फिर क्राइम को काबू करने के लिए भी कोई हुकूमत अमली नहीं है। बस जो हो रहा है वो हो रहा है, तो कौन पूछेगा? किसी चीज़ को कोई नहीं पूछ रहा। जब यहाँ अस्सलाम वालेकुम, तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, आटा दस्तरस से बाहर है। शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी है कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता कर देता हूँ। इज़ दैट पॉसिबल? नज़र आती है आपको कि बेहतरी इस तरह आएगी? उनके कपड़ों में पूरा नहीं होगा। कोई फ्लैट बेच दें बाहर से, प्रॉबेबली तब हो सकता है। उनके कपड़ों से क्या होगा? उनके कपड़ों से तो कुछ नहीं होगा, उल्टी लोगों को बदबू ही आएगी। क्यों ऐसी बातें करते हैं फिर हमारे हुक्मरान? अपना मजाक बनवाते हैं। कोई शऊर ही नहीं है। उनका बात करने का तरीका आप देखिए, टीवी पे पता चलेगा कि उनसे बोला तो जाता नहीं है। वो क्या बात करेंगे, क्या आवाम को संभालेंगे, क्या मुल्क को चलाएंगे, समझ से बाहर।
तो क्या ये निज़ाम है, कौन से हमारे सिस्टम्स हैं कि चोर 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 का नारा भी लगता है और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाते हैं, ये असम्बलियों में भी जाके बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ यही है, जो हक पर बंदा है उसके लिए रात को 12 बजे भी अदालतें लगा के उसको निकाला जा सकता है, लेकिन महंगाई पे और ये सारी चीज़ों पे उसको कम करने के लिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अदालतें नहीं, उस वक्त जजेस पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। अच्छा, आप चाहती हैं कि ज़रा महंगाई पे भी कोई सो मोटो ले लिया जाए, ज़रा हुकूमत को भी खड़का दें कि भाई आवाम परेशान है, तो क्यों उस पर नहीं सोचते? बिल्कुल खटखटाना चाहिए लोगों के दिमागों को। असल में इन लोगों को आदत नहीं है इस तरीके से, जैसे हम बाज़ारों में जाके सामान लेते हैं, इन लोगों को महंगाई का अंदाज़ा नहीं होता। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे घूम रहे होते हैं, इन लोगों को पेट्रोल गवर्नमेंट पे कर रहा होता है, इन्हें एहसास नहीं है लोगों के दुख दर्द का कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं। मुल्क इतने मुश्किल मरहले से गुजर रहा है तो भी उसमें आवाम को ताकीद की जा रही है कि जो है अशिया का इस्तेमाल करना कम करें, अपने अखराजात में कमी करें। सबसे पहले जो हमारे हुक्मरान हैं जिनके अखराजात जो है वो करोड़ों रुपए में है महाना, पहले वो तो अपने इनमरात में और अपने अखराजात में कटौती करें ताकि एग्जाम्पल बने, और उसके बाद आवाम को जो है ना इसका दर्ज दें। आवाम बहुत कुर्बानियाँ देना जानती है और आवाम दे भी सकती है, लेकिन पहले आप तो मिसाल बने। ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि तेल की कीमत में 550 रुपये से 600 रुपये तक हो गई है। इस कदर इजाफे के बाद आवाम ये कहती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप सस्ती दिखाई दे रही हैं, और यहाँ तो आए दिन इतना इजाफा होता जा रहा है कि आवाम अपने बजट कैसे बना रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं, ये आवाम से ही पूछे, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो सिर्फ अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, अपनी मराद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। आइए पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल। सर, तेल जो है वो 550 से 600 रुपये पर लीटर पे पहुंच गया है, खुला तेल मिलना बंद हो गया है। आवाम जो है वो कैसे मैनेज कर रही है इस वक्त इस कदर महंगाई में? तो वो हमारे दिल से पूछो किस तरह मैनेज कर रहा है। अभी आए निकले सौदा लेने के लिए, आपको पता है बहुत मुश्किल है। सैलरी आई, सैलरी अभी ख़त्म। सैलरी में सैलरी बढ़ी आपकी इतने अरसे में? कोई एक साल में बढ़ गई हो? नहीं, कोई नहीं बढ़ी सैलरी। और एक साल में महंगाई का रेशो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? बहुत हाई हो गया है महंगाई का। आए देखो और बढ़ रहा है। पेट्रोल अभी पंप पे देखो रश होगा, 25 रुपये बढ़ रहा है पेट्रोल पे। अभी बिजली में भी 4 रुपये बढ़ना है। कहाँ से करेंगे बताओ? तो क्या करें आवाम, क्या हल है आवाम के पास? क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है तो क्या करें आप? आवाम क्या करेगी? गवर्नमेंट तो हम आपको लग रहा है कुछ कर रही है आवाम के लिए, सोच रहे हैं महंगाई को काबू करने के लिए? कुछ भी नहीं कर रही, और परेशान कर रही हो तो। नहीं सर मैडम, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर गवर्नमेंट कर लेता तो ये हमारे पास ये नौबत नहीं होता। अब देखो ना, किलो लेने वाला टमाटर में आधा किलो ले रहा हूँ, 40 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बता रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, 10,000 मेरा तनख्वाह है, मैं बच्चों को पालूँ, डॉक्टरों को दूँ या घर चलाऊँ। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट 1 रुपये का काम भी नहीं कर, उल्टा महंगाई हमारे लिए अजाब। तेल देखो 550 रुपये किलो हो गया। हमारी ज़रूरत की चीज़ है तेल, लेकिन हम जब तक तेल नहीं होगा हम पकाएंगे कैसे खाएंगे मैडम, ये आप बता दो। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए था, आने वाला गवर्नमेंट को चाहिए था मैं सामान सस्ता कर लेता आवाम के लिए, तब जाके हम दुआएं नहीं करते, हम बददुआ ही देंगे गवर्नमेंट को। तो क्या करने आए ये लोग फिर? ना इनको सस्ताई करनी है, चीज़ों में कमी करनी है। मुल्क को लूटने आए, मुल्क को लूट के फिर समेट के फिर चले जाएंगे 2 सालों में। अभी साल रह गया, 1 साल में सारा समेट के मुल्क को जितने भी अवाम के पैसे उनको लूट के फिर लेके चले जाएंगे। या नवाज शरीफ था, जो भी था, लूट के चले गए, ये भी इसी तरह लूट के चले जाएंगे, समझे ना? मसला यही है। सही, कुछ बेहतरी और तब्दीली नजर आई आपको इतने अरसे में? तब्दीली नहीं, महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई, हर आदमी परेशान है, परेशान। समझे, पेट्रोल पे कीमतें आए दिन बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि बढ़ाएंगे नहीं, और कीमत फिर बढ़ा रहे हैं। खाली पेट्रोल हो तो आप बोले ना, डॉलर कहाँ पहुँच गया, तेल पहुँचा दिया, तेल, बिजली। अभी 600 रुपए किलो तेल मिल रहा है, 600 रुपए किलो तेल ले रहे हैं। ये हालत यहाँ पे चल रही है। कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सिवाय परेशानी का कुछ नहीं है। हर आदमी परेशान है, ऐसा कर दिया है कि हर आदमी भीख मांगे यहाँ। क्या कह रहे हैं? 3 घंटे बिल यार, परेशान है बहुत, किराए पे मकान, ये वो, इतनी गजब की परेशानी है। पता नहीं कौन सा मुल्क है, मुसलमान है या हिंदू है, समझ नहीं आती।
अपनी जेब भरी हुई है, गरीब है, मोहताज है, 3 बेटियां 12 क्लास में पढ़ती हैं, कहाँ से लाऊं मैं पैसे को पढ़ाने के लिए? उनके शौक है कि हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात है मैडम, बिजली देख ले, बिजली महंगा किया, गैस महंगा किया, सब कुछ महंगा किया। ये महंगाई बहुत ज्यादा, तेल कहाँ पहुँच गया है? तेल कहाँ 600 रुपए। आटा देखो कहाँ पहुँच गया, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? मजदूर बंदा होगा कैसे खाएगा वो? कैसे करेगा पूरा? 3-4 के बच्चे इतने होंगे तो कैसे करेंगे पूरा? आटा देखो, सब्जी देखो, कहाँ जा रही है? सही। नवाज शरीफ चला गया, इमरान खान आ गया, वह सारे अपना पेट पालते हैं, किसी का कोई नहीं बनता। देखो ना, किसी का कोई बनता है, कोई भी नहीं बनता। क़यामत आने वाली है, पेट तो जबान और दिमाग काम ही नहीं करता। जरा बीमार आदमी हो क्या करेगा? शुगर की मरीज हो, भीख मंगे भी कोई नहीं देता। लोगों के पास 20 रुपए नहीं है कि अपना सामान सब्जी खरीद लें। लोग इस कदर परेशान है कि क्या करें। लोगों के क्या देंगे? डॉलर कहाँ पहुँच गया है, बिजली की प्राइसेस में इजाफा हो गया है। ये आपको लग रहा है नई हुकूमत की स्ट्रेटजी कुछ है कि महंगाई पे कंट्रोल करे, या बस ऐसे ही आ गए थे सीट पकड़ने? कुछ भी पता ही नहीं है इन्हें। तो क्या कहते हैं, रशिया से मुआहिदा करा हुआ था इमरान खान ने, वहाँ से तेल सस्ता मिलता तो इतना बोझ नहीं पड़ता करीब। ये कहते हैं इमरान खान को सियासत के बारे में कुछ नहीं पता, 3 साल हुकूमत में कुछ नहीं कर पाए, ऑपोजिशन जमाते। अभी उसने पैसे रोक रखे थे पेट्रोल पे और सब चीज़ें टैक्सेस जमा करके वो पूरा कर रहा था, सब्सिडी दे रहा था लोगों को, तो उसे अगर पता नहीं होता तो वो किस तरह मतलब चला रहा था। तो आप समझते हैं कि अब जो है हुकूमत बुरी तरीके से फेल हो गई? ये तो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, क्यों नहीं कुछ कर पाते? बरसर इक़्तिदार रहे साला साल, एक के बाद दूसरा आता है, फिर वो पहला आता है, फिर दूसरा आता है। एक्सपीरियंस सिर्फ करप्शन का है, वो कर रहे हैं ये लोग, करप्शन का एक्सपीरियंस है। और केसेस से रिहा होना था इनको, जो केसेस इनके ऊपर बने हुए थे वो काम तो इन्होंने कर दिया, FIR सारे लोगों को हटा दिया। बस यही नहीं करना था, और कुछ भी नहीं है, मुल्क का कुछ भी मफाद नहीं है। IMF के आगे झुक गए पूरे, और क्या है। ये जहाँ पे तेल की कीमतें पहुँच गई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, हर चीज़, पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा हो गया है, क्या कहोगे आप? किस कदर परेशानी है आम आवाम के लिए? ये तो आप दोनों हाथों से शहबाज शरीफ को शुक्रिया अदा बोलें, उनकी बदौलत इमरान खान बेहतरीन लीडर हमारी नज़र में। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा निज़ाम किया था, बहुत अच्छा सिस्टम चलाया था इमरान खान ने, उनको बैठने नहीं दिया किसी ने। सारे चोर एक जगह हो गए और बेचारे को अकेला छोड़ दिया। इमरान खान बेस्ट लीडर हमारी नज़र। महंगाई का हल अभी कोई हुकूमत निकालती हुई नजर आ रही है या नहीं? महंगाई का हल हम थोड़ी निकालेंगे, आवाम निकालेगी। ये मिलके ये इमरान खान को इलेक्शन में फिर जितवाए, इंशाल्लाह इमरान खान फिर आए। हमारी तो ये दुआ है इमरान खान के साथ। लोग बस यही कहते हैं कि जो भी आता है वो अपनी जेबें भरता है और निकल जाता है। अब की बार लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट इसलिए चेंज नज़र आया क्योंकि जब जो भी हालात हैं वो इस कदर वर्स्ट हो गए, शायद ये आवाम कुछ और कह रही होती इमरान खान साहब के जाने के बाद, अगर चीज़ें इन कंट्रोल होती और चीज़ों में सूरत हाल में बेहतरी नज़र आती। लेकिन यहाँ तो 2 महीने पूरे नहीं हुए, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिजली के नर्ख में किस कदर इजाफा हो गया, डॉलर आसमान से बातें कर रहा है। इसीलिए ये कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब, जिनको जाने से पहले लोग बुरा कहते थे, उनकी स्ट्रेटजीज़ बेहतर थी। अब तो आवाम की चीखें निकल गई हैं क्योंकि हर चीज़ जिसको उठाएं वो दस्तरस से बाहर है। और आवाम ये कहती है कि जो लोग आए किसी स्ट्रेटजी, किसी विजन के साथ नहीं आए कि आवाम को किसी भी तरह का कोई रिलीफ दे। कोई चीज़ आप नाम लें सस्ती नहीं है, आवाम की दस्तरस, आवाम की जेब पर सिर्फ और सिर्फ भारी पड़ रही है। आपने मार्केट में देखा, लोगों ने बताया कि जो चीज़ 1 किलो लेते थे आज वो आधा किलो लेने पर मजबूर हैं। लोगों की सैलरियाँ आती हैं और आते ही ख़त्म हो जाती हैं, बिल्स हैं, राशन है, किस किस चीज़ में लोग जो है ना वो इन्वेस्ट करें, और आवाम को कोई पूछने वाला नहीं। आवाम अपनी मदद आपके तहत कम खा रहे हैं, जी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के।